बहुत ज़माने बाद Q&A हो रहा है। मैं ये वाली वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी क्योंकि ऐसा क्या ही होगा मेरे बारे में जो तुम्हारा जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग आए हुए थे तो मैंने कहा व्हाई द हेल नॉट। और अगर वैसे भी 6 लाख की आवाम यहाँ जमा हो ही गई है तो क्यों ना उनसे इंटरेक्ट किया जाए। इंस्टाग्राम पे तुम लोगों ने मुझे सवाल DM किए और मैं उनके जवाब देने लगी हूँ। पहला सवाल सालेहा ने पूछा है कि व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट अबाउट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। ये लव्स इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं जिसमें मैं कोई अकल मत की बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उस वीडियो के बाद मुझे कोई मैसेज करके ये कहे कि सना तुम्हारी वीडियो से मेरा फलाना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तुम्हारी वजह से मेरी फलानी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, या मैंने हिजाब शुरू कर दिया, या मैंने नमाज शुरू कर दी है, या तुम्हारी वीडियोस ने मुझे बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है, या कोई भी ऐसा काम किया हो जो कि मेरा गोल होता है कि हो जाए, तो क्या चस आती है। ओ हो मैं बता नहीं सकती। लाखों लोगों में से अगर कोई एक भी अपना कोई एक काम मेरी जुबान से निकले किसी लफ्ज की वजह से ठीक कर ले तो बताओ इससे ज्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है। कल को अल्लाह के सामने जब मैं खड़ी होंगी तो मैं ये कह सकूंगी कि यार अब गिनती के कुछ गिने चुने लोग थे जो मेरी किसी बात की वजह से या अल्लाह तेरे करीब हो गए थे। हो सकता है मेरी इससे बचत हो जाए। नेमी ने मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे और सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। What's something you think every young girl in our society needs to hear at least once? Be independent, financially, emotionally and physically. भले ही तुम्हारे पास कोई ना कोई सहारा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जिंदगी कभी ना कभी तुम्हें अकेला लाके छोड़ देती है। जहाँ पे तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं होता तो अपने आप को बुरे वक्त के लिए तैयार रखो। What do you think about young marriages? I know typical सवाल है लेकिन especially in Europe, should we be getting married young in order to avoid haram or should we still wait to be independent first no matter what? अर्ली शादी अच्छी बात है। अगर लड़का अपने और अपनी बीवी और अपने बच्चों के फैसले खुद लेने के काबिल है, लीडरशिप लेने को तैयार है तो जरूर करे, लेकिन हराम से बचने के लिए अगर शादी करनी है तो अच्छा आइडिया नहीं है। अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल में करो पहले। शादी के बाद भी टेम्पटेशंस ना गई और स्टिल हराम कामों में पड़ गए तो ब्लेम किस पर डालोगे। अपने नफ्स को अपने काबू में करो पहले। लड़का लीडरशिप रोल में आए, लड़की अच्छी माँ बनने के काबिल हो और उस शादी का कोई मकसद हो तो शादी जरूर करो। What do you do when you feel emotionally burnt out but you still have things to deliver or show up for? देखो अगर मेरा मूड नहीं है तो मैं वो काम नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शक्ल इतनी गंदी हो जाती है कि उसको देख के पता चल जाता है कि मेरा मूड सड़ा हुआ है या तो जो काम मैंने करना है वो बहुत ही बकवास होगा। तो बेहतर है कि अगर मैं उस काम को अवॉइड कर सकूँ तो मैं कर देती हूँ कि यार जब मैं बहुत अच्छे मूड में होंगी ना मैं तब कर लूंगी। What's your advice for someone who wants to live more authentically but is scared of judgment, especially from family and community? पहली बात ये सोचो कि मेरे इस काम से जो मैं करना चाह रही हूँ क्या उस काम की इजाजत मुझे अल्लाह ने दी है। अगर अल्लाह ने इजाजत दी है तो आराम से करो, लोगों को बातें करने दो, बल्कि मजे लो लोगों की बातों के। तुम ये सोचो कि तुम्हारे हाथ में दूसरे लोगों के कंट्रोल है। एक काम यहाँ तुम करती हो और वहाँ लोगों की जुबानें बंद नहीं होती। इट्स अमेजिंग। एक दो दिन लोग बोलेंगे और फिर भूल जाएंगे। If you had to choose one lesson that changed your life, something that shifted your perspective deeply, what would it be? इसका जवाब देने के लिए मैंने अभी शायद इतनी जिंदगी नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी में अभी तक कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं आया, तो मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। You have mentioned before that you moved to Portugal a little later in life. From your personal experience, what do you think healthcare workers should do better when interacting with people who don't speak the local language? Of course, treating everyone with respect and equality is the bare minimum. But is there something specific that you have experienced or noticed that felt offensive or dismissive in a healthcare setting? What a brilliant question. देखो, यहाँ पे healthcare system अच्छा नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मेरा HB लेवल 7.9 है, नॉर्मली 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। मुझे इस वक्त फॉरेन डॉक्टर्स अटेंशन चाहिए लेकिन महीनों गुजर गए हैं, मुझे अभी तक अपने एरिया के हॉस्पिटल में रजिस्टर ही नहीं किया गया। वहाँ जाके बात करो तो वो लोग कहते हैं कि अजी हमें ईमेल कर दो, ईमेल करी जाओ, जवाब नहीं आता। और जब तक आप रजिस्टर नहीं हो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको नहीं देखेंगे। और मुझे लग रहा है मेरा HB और गिर चुका है, 7.9 से भी गिर चुका होगा अब तक। और अगर डॉक्टर इंग्लिश नहीं बोलता तो वो एक्सट्रीमली रूड हो जाते हैं। बंदा शदीद बीमार है लेकिन उसको देखने की बजाय वो उसको लेक्चर देंगे कि लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, जो कि बात ठीक है, सीखनी चाहिए, लेकिन जगह और सिचुएशन को तो देखो ना यार। इंसान को सांस नहीं आ रहा है, तुम उसको बातें सुनाई जा रहे हो। और जो डॉक्टर्स इंग्लिश बोलते हैं वो जजमेंटल होते हैं, सारे नहीं पर ज्यादातर। हिजाब को क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल सवाल करते हैं कि आपके घर में कौन कौन रहता है। वो सवाल करती है जिनका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी नर्स को गलती से डॉक्टर कह दो तो वो भड़क उठती है कि मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, हंस के बात करते हैं, तहम्मुल से बात सुनते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की तादाद भी कम होती जा रही है, इसलिए हम दुआ ही करते हैं कि यार अब हमें अस्पतालों से दूर ही रख। हमजा एहसान ने पूछा है, विल यू अगेन कंटिन्यू जेन बूथ सीरीज?
जिनको स्टोरीज खत्म नहीं हुई हैं, बस मेरा मसला ये है कि मुझे अब ये स्टोरीज एक्साइटिंग नहीं लगती, मुझे डर नहीं लगता, मैं जज नहीं कर पाती कि जो स्टोरी मैं पढ़ रही हूँ वो ऐड करने के काबिल है कि नहीं, क्या ये स्टोरी ड्रॉनी है कि नहीं, क्या इससे लोगों को डर लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे कोविड से लोगों के मुंह के जायके चले जाते हैं ना, उनको टेस्ट नहीं आता, मेरा वैसे जिनको स्टोरीज के साथ हो गया है। मुझे कोई भी स्टोरी स्केरी नहीं लगती, तो मैं जज नहीं कर पाती कि मैं इसको वीडियो में ऐड करूँ या मैं ना करूँ। लेकिन फिक्र ना करो, वीडियोज आती रहेंगी, बंद नहीं करूंगी मैं। तकतीस ने पूछा है कि रैंक योर टॉप 3 पाकिस्तानी ड्रामाज। शहरजाद, विसाल, मोहब्बत सुबह का सितारा। उसवा खान ने पूछा है कि एट अ सर्टेन पॉइंट यू बिगिन टू रियलाइज दैट मच ऑफ व्हाट यू वर लर्निंग वाज नॉट ट्रूली इस्लाम। एज यू जेन्युइनली ट्राई टू अंडरस्टैंड इस्लाम फॉर योरसेल्फ, यू फाइंड योरसेल्फ ओवरवेल्म्ड विद कंफ्यूजन इन मेनी एरियाज। आई नीड गाइडेंस, वेयर शुड आई बिगिन। पहले तो मुबारक हो कि रियलाइज हो गया है कि हम लोग इस्लाम के नाम पर ज्यादातर कल्चर फॉलो कर रहे हैं, और जब हम लोग सही दीन समझने बैठते हैं तो पता चलता है कि दीन बहुत आसान है, बहुत सीधा है। अब सवाल ये है कि किसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, वहीं से पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ से निकले हुए हैं। उसके बाद स्कॉलर्स या दाई में से किसी एक को फॉलो नहीं करना कि बस एक बंदा पकड़ा उसी को सुनना है। सबकी बात सुनो, सबकी दलीलें सुनो, सबके पर्सपेक्टिव लो, और जो पर्सपेक्टिव कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम से अलाइन करता है वो उठा लेना है। कुरान भी खुद पढ़ना है, सीरा भी खुद पढ़नी है, हदीसें भी खुद पढ़नी है, खुद घुस के तहकीक करनी है। बाकी अल्लाह तुम्हारी नीयत और कोशिश को देख रहा है, वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा। एहसान अली ने पूछा है कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क सिंस 2020 and I must say your content has often provided a subtle yet profound sense of comfort during moments when words and emotions felt difficult to articulate. With that in mind, I am curious to know what is it that for you instantly restores a sense of calm and balance to the heart. Thank you for your kind words. हर इंसान अलग है और हर किसी की जर्नी फर्क है। जो चीजें या एक्शंस पहले मुझे काम करती थी अब वो वैसा असर नहीं रखती। I used to paint. Painting used to calm me down. I don't paint anymore. मुझ पे वो असर नहीं करता। कुछ लोगों को दुआ से सुकून मिलता है और कुछ लोग जब दुआ करने बैठते हैं तो उनके पिछले जख्म भी खुल जाते हैं। तो आजकल ऑनेस्टली नथिंग इज वर्किंग फॉर मी। अब तो केओस में रहने की इतनी आदत हो गई है कि कामनेस कहीं से आ भी जाती है ना तो कुछ मिसिंग सा लगता है। तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या करती हो अपना इंस्टेंट रिलीफ हासिल करने के लिए। अब्दुल्ला मुनीर ने पूछा है आपी व्हाट टू डू विद कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स, लाइक आई कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विद माय स्कोर्स और मार्क्स अंटिल आई कंपेयर इट विद अदर पीपल एंड सी हाउ हाई अप आई एम। यार ऐसे तो फिर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन करना है ना तो ऐसा करो, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ देखो मरीजों को, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई टीबी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी का सर खुला हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है। उन मरीजों को देखो और अपने आप को फिर उनसे कंपेयर करो। फिर किसी रेडी वाले बुजुर्ग को देखो जाके जो दिन का 1000 रुपया भी नहीं कमा पा रहा, जिनके घर पंखा तक नहीं है, उनके घर से अपने घर को कंपेयर करो। फिर गजा में आग में जलती हुई बच्चियों को देखो और उनको अपने आप से कंपेयर करो। आपको कम से कम अल्लाह ने पढ़ने के लिए मौका दिया है, पैसे दिए हैं। वो लोग भी तो हैं जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। उनकी जिंदगी देख के अपनी जिंदगी जन्नत लगेगी। अपनी पूरी कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो और जो रिजल्ट आए उस पर इत्मीनान रखो कि अल्लाह ने जो किया है वो बेहतरीन किया है। वरना ये ना हो कि ना शुक्री पर अल्लाह वो भी आपसे वापस ले ले जो उसने आपको बगैर मांगे अता किया हुआ है। खैर ये थे कुछ सवाल। वीडियो मेरा ख्याल है काफी लंबी हो गई है। तुम लोग आई होप बोर नहीं हुए होगे। अगर तुम्हारे कुछ छोटे मोटे सवाल हैं तो मुझे नीचे रखो, मैं कोशिश करूंगी तुम लोग को नीचे कमेंट्स में रिप्लाई दे दूं। और आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर 600,000 सब्सक्राइबर्स और देखते हैं कब तक ये सफर चलता है हमारा, हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।